देखो, सबसे पहले क्यूबॉइड समझते हैं, इसका शेप क्या है, क्यूबॉइड है। जैसे मान लो कि मैंने एक पेज ले लिया, ऐसे ऐसे कोई एक पेज निकाल लिया हमने, एक पेज निकाल लिया, ठीक है। और इस पेज को निकाल करके थोड़ा एक फिगर की रेगुलर बन गई, अब ऐसे ही कर लिया है ना, निकाल करके इस पेज के ऊपर एक पेज रख दिया। अभी पेज का शेप क्या है, अभी कहाँ शेप है क्यूबॉइड, बहुत थिकनेस नेग्लिजिबल है ना, तभी तो एक तरह से रिक्टेंगल है वहां पर। चलो बिल्कुल थिकनेस इसकी बिल्कुल हाइट कहाँ है, नेग्लिजिबल है, तो इसका शेप क्या हो गया, एक तरह से रिक्टेंगुलर शेप हो गया। नहीं, अब इसी पेज के ऊपर हम क्या करें, अगर ऐसे पेज रखते हैं, एक पेज और रखें, एक पेज और रखें, रखते चले रखते चले रखते चले, तो इसमें क्या बन जाएगा, हाइट आ जाएगा। नहीं, यानी कि अब हमारे पास एल आ गया, दिस इज एल, दिस पार्ट इज बी, और अब इसमें क्या आ गया, हाइट आ गया, वो शेप क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड का शेप बन जाएगा। यानी कि एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि रेक्टेंगुलर इमेज से ही हम क्या करते हैं, क्यूबॉइड का शेप बनाते हैं। नहीं, तो एक तरह से मान लो अगर हम पूछो कि इसका शेप क्या है, तो क्या बोलोगे, इसमें हाइट आ गया, दैट इज क्यूबॉइड। तो सबसे पहले तुम ये देखो कि अगर हम पूछो कि इसमें टोटल एजेस कितने हैं, तो क्या बोलोगे, एजेस हिंदी में बोले तो किनारा कहते हैं उसको। टोटल एजेस कितने हैं इसमें बताओ, दिमाग लगाओ, काउंट करो, अपने ही ब्रेस्टर में भी काउंट कर सकते हो, एक, दो, तीन, चार ऊपर हो गया, और चार नीचे हो गया, आठ। अब क्या क्या बच गया, एक ये बच गया ना, नौ, 10, 11 और 12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेजेस। अब सबसे पहले इमेज में फॉर्मूले में यहीं पर आ जाओ, सबसे पहले नंबर पे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में टोटल एजेस, एजेस कितने होंगे बोलो, 12 होंगे। और टोटल में अगर फेसेस की बात करूं कि टोटल फेस कितने होंगे, तो फेस का मतलब क्या हो गया, एक फेस से हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया और छह हो गया। नहीं, तो टोटल जो फेसेस होंगे वो कितने होंगे, 6 हो गए। और सारे फेसेस का शेप क्या है, क्या शेप बनेगा, रेक्टेंगुलर, बिल्कुल ठीक है। तो ए रेक्टेंगुलर आ गया, तो रेक्टेंगुलर फेसेस, राइट। तो टोटल एजेस हो गया, टोटल फेस हो गया, ठीक है। अब चलो, बस हमें एजेस देखना, अब आगे वर्टेक्स वगैरह से कोई मतलब है नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी जान जाओ। अब इसका वर्टेक्स कितने होंगे देखो जरा, एक, दो, हाँ, तीन, चार, पांच, छ, सात एंड आठ, टोटल 8 इसके वर्टेक्स हो गए। तो इसके टोटल वर्टेक्स जो हो गया दैट विल बी 8 हो गया, ठीक है। अब इसके फर्स्ट फॉर्मूला के ऊपर हम काम करते हैं। अगर मैं पूछूं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, अपने हाथ में आप लोग बुक रखो, मेरी वाली बुक लेकर आए हो, वो निकाल लो, या एनसीईआरटी निकालो, जो भी लेकर आए हो निकाल लो। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया में जरा देखना है, सब सबके हाथ में बुक, बुक को बिल्कुल आप इमेज करके आप उसको फिल करके बताओगे। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है ना, कि एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ रूम, ठीक है। तो एरिया ऑफ द फोर वॉल्स क्या हो गया, एक, दो, तीन, चार, इसी कमरे में बैठे हो, तो इसके चारों दीवार का एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया कभी भी पूछा जाए तो इसमें जरूर याद रखना, एरिया ऑफ फोर वॉल्स पूछा जा रहा है, ये जरूर दिमाग में रखना, एरिया ऑफ फोर वॉल्स पूछा जा रहा है। तो इसके फॉर्मूले को जरा पहले मैं डिराइव करके बता दे रहा हूं, ठीक है, कि फोर वॉल्स में यहां पे क्या क्या होगा, जरा ध्यान से मेरी बात को समझो पहले। अगर मैं पूछूं कि ये जो शेप है, ये शेप क्या है, रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसके केस में आप अपने बुक में भी देखो, बिल्कुल ऐसा आ रहा है, तो इसका लेंथ क्या होगा, ये होगा, और इसमें ब्रेथ की जगह पे क्या है आपके पास, हाइट, है ना, है ना। यानी कि इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू एच, और ये दो बार होगा, एक बार एल इंटू एच यहाँ हुआ और एक बार एल इंटू एच यहाँ हुआ कि नहीं। यानी कि बड़ा क्लियर है कि दो बार एल इंटू एच हो गया, याद नहीं करना, बिल्कुल समझना है चीजों को, दो बार एल इंटू एच हो गया नहीं बेटा। और तो दो बार तो हो गया, जैसे मान लो इस दीवार के एरिया में बोलूं, इस दीवार का एरिया क्या होगा, लेंथ है, और ब्रेथ की जगह पे इसकी हाइट है ना। यानी कि इसका एरिया क्या हो गया, एल इंटू एच हो गया। नहीं, सेम फेस सभी रेगुलर इरेगुलर फेस है, तो है रेगुलर, अगर बिल्कुल ऐसा ही दीवार यहां भी होता तो इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू एच ही होता, यानी कि दो बार एल इंटू एच हो गया। नहीं, अब अगर मैं इस दीवार के एरिया बोलूं,
तो क्या करोगे बोलो तो? बी, हाँ ए बी है ना, यानी कि बी इंटू एच हो गया। और दो बार होगा, एक बार यहाँ बी इंटू एच और एक बार यहाँ पर बी इंटू एच, दैट मीन्स कि 2 टाइम क्या होगा बेटा? बी इंटू एच हो गया। नहीं, तो यहाँ पर क्या हमारे पास बनेगा? 2 अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। तो ये आप दिमाग में बिठा लो कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम जो होगा इन केस ऑफ जो क्यूबॉइड है, दैट विल बी क्या हो जाएगा बोलो? 2 अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर मैं वही तुमसे पूछ दूं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो अपनी बुक्स को देखकर जरा बताओ क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। मैं पूछे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बुक को फिल करके बताओ टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा। देख लो, पहले अभी हमने क्या निकाला? लेटरल सरफेस एरिया निकाला। तो क्या निकाला? एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। इसका एरिया क्या था? एल इंटू एच। यहाँ पर क्या हो गया? एल इंटू एच। ये हो गया बी इंटू एच, ये हो गया बी इंटू एच। नहीं, और टॉप का एरिया क्या होगा ऊपर का? एल इंटू बी। तो ऊपर भी एल इंटू बी है और नीचे भी एल इंटू बी है। दैट मीन्स की टोटल सरफेस एरिया ऑब्वियसली पता चल गया कि सब दो दो बार है, नहीं है ना? तो यानी कि 2 बार एल बी है, 2 एल बी प्लस क्या हो गया? 2 बी एच एंड प्लस क्या हो गया बोलो? 2 एच एल हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? दैट मीन्स कि इसको क्या लिखेंगे हम? 2 अंडर ब्रैकेट, ठीक है, एल बी प्लस क्या हो गया बेटा? बी एच प्लस क्या हो गया? एच एल। इसमें कोई डाउट है? तो क्यूबॉइड में एक हमने क्या सीख लिया? लेटरल सरफेस एरिया, और सेकंड क्या सीख लिया? टोटल सरफेस एरिया। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा ना, आपको बिल्कुल याद नहीं करना, बिल्कुल चीजों को समझना है। मैं बाद में दोबारा पूछूं तो ये नहीं बोलोगे याद नहीं है, ठीक है? चीजों को समझना है। तो मैं अगर वॉल्यूम की बात करूं, देखो, तो वॉल्यूम को तुम एकदम सिंपल एक, इसका जो फंडामेंटल जो फिजिक्स है ना, वो क्या कहता है कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या बोलोगे? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है? तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तब एक बात बताओ, तुमसे मैं अगर ये पूछूं कि इसका एरिया ऑफ बेस क्या है, बेस एरिया क्या है, एरिया क्या होगा जिसपे हम बैठे हुए हैं? एल इंटू बी होगा, और इंटू हाइट, दैट मीन्स एरिया क्या बन गया? एल इंटू बी इंटू एच। दैट मीन्स की बड़ा क्लियर है कि इसका वॉल्यूम क्या हो गया? एल इंटू बी इंटू एच। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एरिया ऑफ बेस से, याद रखना बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में। तो दिस इज बेसिकली एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्लियर है? क्यूबॉइड क्या क्लियर है? अब आ जाओ 4th नंबर पे, जो थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्ट है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल। डायगोनल, ये डायगोनल हो गया। डायगोनल को कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन एक आता है, लॉन्गेस्ट, लिख लो यहां पे, लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट, दैट कैन बी केप्ट इन अ cuboidal शेप रूम। ठीक है? अब जरा दिमाग लगाओ, तुमसे ही पूछ रहा हूं। मैं पूछूं कि इस कमरे में हम सबसे लॉन्गेस्ट रॉड क्या रख सकते हैं? ये बात सही है, सबको पता है ना? वहां से यहां से यहां वाला नहीं होगा, है ना? यहां से यहां वाला होगा, ठीक है? तो यहां से यहां वाला भी नहीं होगा, यानी कि यहां से वहां वाला होगा, होगा ना? लॉन्गेस्ट रॉड ही होगा ना? तो अब हमें निकालना, इसका लेंथ निकालना। अब जरा देखो इसका लेंथ निकलता कैसे, जरा प्रैक्टिकली इस कमरे में बैठ करके तुम जरा इस चीज को फील करो कि कैसे निकलता है। मान लो हमने बेटा एक क्यूबॉइड बना दिया, है ना? नहीं समझ में आएगा मुझे बोलना कि नहीं सर नहीं क्लियर हुआ अभी। ये हमने क्यूबॉइड बना दिया, क्यूबॉइड का शेप यही है ना? क्यूबॉइड का शेप यही है, एक क्यूबॉइड का शेप होगा। मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई यहां से यहां तक का देखो, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला ना? बताओ, ये है ना? अगर मैं सबका नेमिंग कर दूं, मान लो ए बी, यहाँ पे सी डी, इसको ई एफ और जी एच, है ना? यानी कि एजी के बारे में पूछ रहा हूं, नहीं सुनो, एजी के बारे में पूछ रहा हूं। तो जब एजी निकालेंगे तो हम एसी को भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ और ना? इस कमरे में देखो, मैं इस कोने से उस कोने की बात कर रहा हूं, तो इस कोना से उस कोने को ज्वाइन करते हैं। इस फिगर में ही मैं कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि नीचे वाले का शेप क्या है, तो क्या बोलोगे? रेक्टेंगुलर शेप बोलोगे? बोलोगे कि नहीं? बोलोगे ना? मैं पूछूं क्या रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें ए एल है और ए बी है? नहीं,
और हमें इसका डायगोनल एक तरह से निकालना। गेटिंग माय पॉइंट? डायगोनल निकाल, डायगोनल का फॉर्मूला ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है, वो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। अब हमें यहां से डायगोनल निकालना, तो बोलोगे सिंपल कि सर डायगोनल में क्या है सर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गया कि जो ए वाला पार्ट होगा, वो ए वाला पार्ट क्या होगा बेटा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितने लोग मेरी बात से कन्विंस करते हैं? बिल्कुल बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना? अब चलो देखो, हमने ए निकाल लिया, नीचे निकाल लिया ना, और ये 90 डिग्री भी है, याद रखना बिल्कुल, है ना? ए वो भी 90 डिग्री है, याद रखना। ए निकाल लिया, और वो वाला पार्ट क्या है, हाइट है कि नहीं? तो इस केस में जब हम ए निकालेंगे तो जरा याद रखो, AC का स्क्वायर प्लस CG का स्क्वायर होगा कि नहीं? बोलो, ये समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहने को? इस केस में हमें क्या निकालना है, AG निकालना है। तो AG निकालने के लिए क्या होगा बेटा, रूट अंडर क्या होगा, बोलो AC स्क्वायर प्लस क्या होगा, CG स्क्वायर होगा कि नहीं? और AC स्क्वायर किसके बराबर, AC किसके बराबर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है? और CG क्या है, H है। यानी कि जब इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो रूट का साइन हट जाएगा। दैट मीन्स कि व्हाट यू विल गेट, एल स्क्वायर अन प्लस बी स्क्वायर अन प्लस एच स्क्वायर। देख लो, डायगोनल का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पता कोई कॉन्सेप्ट में, कोई क्लैरिटी में कोई दिक्कत है? क्या किया इसमें, डायगोनल वाले में ए पार्ट निकालना था, तो पहले हमने इस पार्ट को निकाल लिया। ए पार्ट क्या निकला, इसका और इसका स्क्वायर रूट अंडर, है ना? और वो पार्ट क्या है, एच स्क्वायर है। जब यहां से निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस क्या, हाइट का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां तक देख लो, कोई फॉर्मूले में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप रिवाइज कर लो पहले। नेक्स्ट इमेज इज क्यूब। क्यूब में देखो, सेम इसी इमेज को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इसके फेसेस रेक्टेंगुलर ना होकर के स्क्वायर शेप में हो जाएंगे, है ना? सेम ही फेस याद रखना है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला फिगर क्या बन जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया मींस की एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ रूम। तो क्या क्या आ गया बोलो तो, अगर ए स्क्वायर शेप है, साइड ए दे रखा है, तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। तो चार दीवार है, चारों का एरिया क्या होगा, 4A स्क्वायर। तो एल से सिंपली 4A स्क्वायर होगा, जहां पर ए क्या है, साइड है। स्क्वायर के केस में एक बात जरूर याद रखना कि जो स्क्वायर का एज होगा वही उसका साइड कहा जाता है, साइड का डायमेंशन आता है। एज और साइड दोनों इक्वल है। अगर दे रखा हो कि साइड 5 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स उसका एज क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है? तो एल से 4A स्क्वायर, और इसमें बेटा TS से क्या होगा, 6A स्क्वायर। बिल्कुल 6A स्क्वायर। और मैं पूछूं कि इस केस में वॉल्यूम क्या होगा, तो बताओ। तो एरिया ऑफ द बेस, बेस एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, और इंटू एज क्या है, ए। तो ए स्क्वायर पे से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, ए क्यूब। अब तुम दिमाग लगा के बताओ तो कि अगर इसका हमने डायगोनल फाइंड करना हो तो डायगोनल के केस में क्या होगा, दिमाग लगाना जरा। जैसे मैंने पहले डिफाइन किया उस तरीके से कैसे इसमें डायगोनल को हम डिफाइन करेंगे, एक बात बताओ क्या होगा, बोलो दिमाग लगाओ। तुम्हारे पास इसका एज ए है, ए स्क्वायर है, ए भी एज ए है। तो जब तुम इसका डायगोनल निकालोगे तो क्या होगा, रूट अंडर, हाँ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर 2A स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, अब जब तुम इस पूरे को निकालोगे तो रूट अंडर 2A स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, उसका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, रूट अंडर 3A स्क्वायर। और रूट अंडर 3A स्क्वायर से क्या बाहर जाएगा, 3 रूट में ही रह जाएगा, यानी कि रूट 3A आ जाएगा। नहीं आया? यानी कि इस केस में डायगोनल जो होगा वो रूट अंडर 3A होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी कभी स्क्वायर के केस में क्या होता है, पेपर में डायगोनल गिवन होता है और उसका एरिया फाइंड करना होता है MCQ के लिए। तो डायगोनल डिवाइडेड बाय रूट 3 कर लोगे तो क्या निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा, एज निकल जाएगा। नहीं, यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हो कि A इक्वल्स टू डायगोनल डिवाइडेड बाय रूट 3। ये ध्यान में रखना पेपर में। ठीक है? मान लो अगर कह रहा है कि किसी भी
क्यूबिकल शेप ऑब्जेक्ट का डायगोनल अगर आपके पास 16√3 हो या 4√3 हो, तो पूछिए कि उसका साइड क्या हो। तो साइड क्या निकालोगे, 4√3 डिवाइडेड बाय क्या होगा, √3, दैट मीन्स की साइड क्या हो जाएगा 4, और दे दिया कि उसके एरिया का 4 में ऑप्शन गिवन है कौन सा एरिया होगा, तो निकल जाएगा ना। ये सब बड़े छोटी छोटी चीजें दिमाग में नहीं रहती, इसलिए दिमाग में बिठा कर रखना। डायगोनल इक्वल्स टू √3 इंटू ए, ठीक है। तो एल एस से हो गया, टी एस से हो गया, वॉल्यूम हो गया, और इसका डायगोनल हो गया। नाउ कमिंग टू द थर्ड इमेज, दैट इज, अब यहां से हम लोग ले लेते हैं कोन को ले लेते हैं। देखो राइट सर्कुलर कर्व्ड सरफेस एरिया के केस में ये आपके पास सर्कुलर हो गया और ए पार्ट हो गया, हुआ ना, ए पार्ट आ रहा ना, दिस पार्ट। तो इसको स्लांट हाइट कहते हैं, इसको वर्टिकल हाइट कहते हैं, और इसको रेडियस कहते हैं, और ये 90 डिग्री पे, याद रखो। तो स्लांट हाइट, वर्टिकल हाइट एंड रेडियस, फिगर क्लियर कर लो बिल्कुल। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल होगा। ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया जब इसका हम फाइंड करेंगे तो एक क्या करेंगे बेटा, कर्व सरफेस एरिया में बेस एरिया को ऐड कर देंगे, नहीं, यानी कि क्या फॉर्मूला इसका बनेगा, पाई आर एल प्लस क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बन गया, पाई आर अंडर ब्रैकेट एल प्लस आर, बोलो ठीक है। तो सी ए से प्लस क्या हो जाएगा, बेस एरिया। अब एटीए से हो गया। अब इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे ना, तो वॉल्यूम देखो मेरी बात को सुन लेना। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसका एरिया बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, नहीं, और हाइट क्या होगी, एच है। तो पाई आर स्क्वायर एच नहीं होगा इसका वॉल्यूम, लेकिन पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का होता है, उसका 1/3 पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा 1/3, और देखो याद करने का तरीका है, एरिया ऑफ बेस इसका क्या है, पाई आर स्क्वायर, और वर्टिकल हाइट क्या है, एच। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ गया, ठीक है, क्लियर है बातें। और इसमें एक और फॉर्मूला याद रखना जो पैथागोरस थ्योरम है, जिसे हम लोग यूज करते हैं। जो ए वाला पार्ट है ना, एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल का शेप ले रहा है कि नहीं। तो इसमें से अगर हम इसको बाहर निकालने ऐसे, इस पार्ट को हमने अगर बाहर निकाल लिया, तो ये देखो, ये भी बना लेना साथ में, इसको क्या कहते थे, एल, ये क्या है एच, और ये क्या था आर, नहीं। तो एक फॉर्मूला और भी इसमें याद रखना कि एल स्क्वायर क्या होगा, बोलो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम से। आर स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये भी याद रखना आप। चलो, कोई डाउट यहां तक, ये कौन का फॉर्मूला, कौन इससे बाहर कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, ठीक है, यही फाइनल फॉर्मूला है। कौन के बाद बेटा हम लगा जाते हैं सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर में फॉर्मूले काफी सारे आते हैं, तो सबसे पहले नोट करना, सिलेंडर में, सिलेंडर में राइट सर्कुलर लिख लेना ब्रैकेट, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोले तो ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसको अगर हम, मैं प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करूं ना, देखो मैं कैसे इसको थोड़ा सा डेरिवेशन के साथ बता रहा हूं। डेरिवेशन सबका है, कभी आराम से सीखना हो तो डेरिवेशन सीख लेना, भी टाइम में बहुत टाइम बेकार होता है, आना है नहीं पेपर, ठीक है। ये शेप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है ना। इसको अगर हम ऐसे करें, देखो अब इस रेक्टेंगल में एक बताओ, ये एल है और ये बी है ना, ये है ना, पक्का है ना, ये एल है और ये बी है। इसको हमने अगर कन्वर्ट करके ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये क्या बन गया, सिलेंडर बना कि नहीं। तो जो तुम्हारा एल था, जो तुम्हारा एल था वो क्या बन गया, सरकमफ्रेंस बन गया, और जो बी है वो क्या बन गया। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr इंटू क्या हो जाएगा, एच। कब सरफेस एरिया को निकाल, तो इसका सी से क्या बन गया बताओ,
टू पाई आर एच बन गया, बना कि नहीं? यानी कि इस केस में जो इसका ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, फिगर बना लो, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। देखो मैं इतना इसलिए बता रहा हूं ना कि एमसीक्यू में हेल्प करेगा, अदरवाइज लॉन्ग आंसर में तो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है कि वही आना है, उसके लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। एमसीक्यू के लिए बेस फाउंडेशन तैयार करने के लिए तो ये तुम्हारे पास बेटा क्या हो गया, वर्टिकल हाइट हो गया, ठीक है। एंड दिस वन इज क्या हो गया बेटा, आर हो गया। क्लियर है? तो व्हाट आई टोल्ड यू कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दैट इज सी, दिस इज बेसिकली क्या बोले, लेंथ क्या बन गया, 2 पाई आर इंटू एच, तो याद रहेगा ना, दैट मीन्स कि हो गया 2 पाई आर एच हो गया नहीं। अच्छा अगर मैं टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे पूछूं तो ऑब्वियसली ये तो आ गया, हमने ये पार्ट निकाल लिया जो कर्व्ड पार्ट था नहीं, इसमें क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दो बार ऐड कर देंगे, दैट मीन्स कि क्या बन जाएगा बोलो, 2 पाई आर एच प्लस क्या, 2 पाई आर स्क्वायर, शॉर्ट करके क्या बनेगा, 2 पाई आर, अंडर ब्रैकेट क्या बनेगा, एच प्लस आर। बोलो ये क्लियर है, 2 पाई आर अंडर ब्रैकेट एच प्लस आर। थर्ड में देखो इसका बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हाइट, तो इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा बताओ, वॉल्यूम बन गया पाई आर स्क्वायर जो बेस एरिया है और इंटू हाइट, है ना। क्लियर है बात है? अब इसका मतलब ये है कि इसके, और अगर हम कोन के वॉल्यूम को कंपेयर अगर हम करें तो आप मान लो कि सेम रेडियस और सेम हाइट का अगर आप एक सिलेंडर ले लेते हो, खाली सिलेंडर की बात मैं कह रहा हूं नहीं, अगर मान लो कि हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, उस ग्लास का रेडियस हमें पता है, रेडियस तो हम मेजर कर ही लेंगे, और उसका हाइट हमारे पास है, तो उस गिलास में कितना पानी है हम पता कर सकते हैं ना कि हम कितना पानी पी रहे हैं, कितने लीटर पानी पी रहे हैं, कितने सेंटीमीटर क्यूब पी रहे हैं, कितने मीटर क्यूब पी रहे हैं, कितने मिलीमीटर पी रहे हैं, तो पता चल जाएगा ना कितना पानी हम पी रहे हैं। तो मैंने कह रहा कि एक सेम रेडियस और सेम हाइट का अगर हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, और सेम रेडियस सेम हाइट का अगर हम एक कोन ले लेते हैं, ठीक है, क्या बोला, सेम रेडियस और सेम हाइट का अगर हम एक कोन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों खाली है, कोन में पूरा पानी भर देते हैं, ये कोन इन्वर्टेड कोन होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, पानी गिर जाएगा, इन्वर्टेड कोन है ना। तो इसको अगर 3 बार इसमें से पानी यहां पे ले जा करके भरेंगे तो सिलेंडर भर जाएगा, घर पे भी देख सकते हो एक्सपेरिमेंट करके। यानी कि पता क्या चल गया हमें कि जो कोन का वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या होगा, 1/3 पार्ट होगा। बात क्लियर है ना, देन ये समझ में आना, यानी कि इस केस में जो कोन का जो वॉल्यूम होगा, कोन का जो वॉल्यूम होगा 1/3 पार्ट ऑफ क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, ये याद रखना। सेम रेडियस और सेम हाइट का अगर हम दोनों ले लेते हैं, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में आपके पास क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। और इसमें एक तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आता है रोलर के ऊपर, ठीक है, तो उसमें याद रखना कि इसका 1 रिवॉल्यूशन जो होता है ना, दैट इक्वल्स टू 1 CSA के बराबर होता है। एक रिवॉल्यूशन 1 कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बात क्लियर है तुम लोगों को, ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, रिवॉल्यूशन। जैसे मान लो कि ए रिवॉल्यूशन इसका होगा, है ना, तो इसका एक रिवॉल्यूशन तुम पूरा दिखाओगे तो पूरा 1, इससे मान लो यहां पर लाइन लगाया होगा, है ना, तो पूरा रिवॉल्यूशन में इस लाइन तक आने में क्या लेगा, 1 CSA लेगा, तो 1/2 πRH होगा। ये भी जरूर याद रखना, इस पे रोलर से रिवॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता पेपर। अब यहां तक ये फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लो एक बार, 2 मिनट जल्दी रिवाइज कर लो सारे। हॉलो सिलेंडर, तो पहले हॉलो सिलेंडर को समझते हैं पहले है क्या। और तुमसे कोई पूछे कि हॉलो सिलेंडर का कोई एग्जाम्पल बताओ, तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल पाइप, पानी वाला पाइप, भाई देखा हुआ ना कि नहीं देखा हुआ, तो पानी वाले पाइप, जहां पर तुमको लगे ना कि नहीं यार इस आप ये बात मुझे समझ में नहीं आता, मुझे रोक लेना बिल्कुल। जैसे मान लो एक हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर ले लिया, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोले तो क्या, अंदर से खाली नहीं है, खोखला नहीं है, भरा हुआ, जैसे ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हो। तो मैंने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ले लिया बेटा, और इस राइट सर्कुलर सिलेंडर से
एक सिलेंडर काट करके बाहर निकाल दिया, एक सिलेंडर काट करके हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, एक सिलेंडर बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अब तुम्हारा ये शेप कैसा बन गया, एक पाइप की तरह शेप ले लिया, नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग में पाइप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसमें तुम अगर इसको देखोगे ना तो ऊपर में एक तरह से एक रिंग का शेप बन रहा है, यस और नो, ऐसा बन रहा है, और नीचे भी एक रिंग बन रहा है ना, एक नीचे भी एक ऐसा एक रिंग का शेप बन रहा है। तो पहले जिस जैसे रिंग का शेप का मतलब हो गया, इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक हो, और सेम यहां पर भी एक क्या बनेगा, सर्कुलर ट्रैक बन गया। बोलो, ये सर्कुलर ट्रैक। मैं पूछूं कि इस ट्रैक का एरिया क्या होगा, तो कोई बता सकता है क्या आप में से, ट्रैक का एरिया क्या होगा, क्या दिमाग लगा, इस ट्रैक का एरिया क्या होगा, कोई एनीवन, कोई ट्रैक का एरिया क्या होगा, ऋषिका बताओगे ट्रैक का एरिया क्या होगा, बोलो क्या होगा, पाई बिगर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो शेडेड पार्ट का जो एरिया है ना, दैट इज पाई बिगर स्क्वायर माइनस क्या, पाई स्मॉलर स्क्वायर। और सेम यही एरिया नीचे वाले के केस में भी होगा, हाँ या ना, होगा कि नहीं। तो ऊपर में एक रिंग बन रहा है, इसको इसको आप सिंपल सा लैंग्वेज में रिंग लिख लो, चलो ठीक, रिंग, एक ऊपर रिंग बना और क्या बना, एक नीचे रिंग बन गया है ना। और रिंग का एरिया क्या आ गया बेटा, पाई बिगर स्क्वायर माइनस क्या हो गया, पाई स्मॉलर स्क्वायर। बोलो, ये क्लियर है बात। तो अब जरा ध्यान, तुम मुझे बताओ कि अब मैं एक पाइप का एग्जांपल देकर के बता रहा हूं, किसी के पास पतला रेजिस्टर है कोई, चलो इसको लेकर के बता रहा हूं। मैं ऐसे पेज रख ले, ये रख ले, ठीक है। अब इसको हमने ऐसे, जरा समझना, एक करके एक पाइप बना दिया है ना, पाइप का शेप बन गया कि नहीं, ठीक है। अब एक हॉलो सिलेंडर है ना, क्या किया, मान लो पहले पूरा भरा हुआ था, उसके अंदर से एक सिलेंडर बाहर काट करके निकाल लिया, तो सिलेंडर क्या बन गया, हॉलो सिलेंडर बन गया, ठीक है। थिकनेस दिख रहा है ना इसके साथ, थिकनेस है यहाँ पर, जिसको मैं टच कर रहा हूँ वो थिकनेस पार्ट है ना। तो मैं अगर ये तुमसे पूछूं कि यार इसके मुझे इनर कर्व सरफेस एरिया को कलर करना है, तो कौन सी एरिया को कलर करना है, अंदर वाले पार्ट को, जिसमें अपना मैं हैंड घुसा रहा हूं, अंदर वाले पार्ट को कलर करना है। तो अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इनर कर्व सरफेस, और बाहर जिसको मैं टच कर रहा हूं क्या होगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया होगा। और सेम चेक करो, यही ट्रैक तो बन रहा जो मैं बता रहा था, ये रिंग यही है ना, ऊपर में भी एक रिंग बन रहा, और एक ऐसा रखोगे तो ऊपर और नीचे दोनों एक रिंग बन रहा, सेम यही शेप है बिल्कुल। तो इसमें देखो फॉर्मूला मैं कैसे कैसे बना रहा हूं, जब मैं इसका इनर सी से निकालूंगा ना, इसका इनर सी से निकालूंगा, तो इसका इनर सी से क्या होगा, बोलो तो, 2 पाई स्मॉल आर एच, स्मॉल आर एच, बिल्कुल सही बात, 2 पाई स्मॉल आर एच होगा। स्मॉल आर क्यों होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, यहां से यहां तक के रेडियस को हमने स्मॉल आर मान लिया, और ये बड़े वाले रेडियस को क्या मान लिया, यहां से बिग आर मान लिया, है ना। तो 2 पाई स्मॉल आर एच हो गया। अब जब हम इनर आउटर सी एस ए की बात करेंगे, तब हम किसकी बात करेंगे बताओ, 2 पाई बिग आर एच की बात करेंगे, ठीक है। और इसका हाइट तो बिल्कुल कांस्टेंट ही है, चाहे इनर लो चाहे आउटर लो, ठीक है। और मैं पूछूं कि केवल इसके कर्व सरफेस एरिया को मुझे कलर करना है, केवल कर्व सरफेस एरिया अगर बोलूंगा तब क्या लिखोगे, इनर प्लस आउटर दोनों लिखोगे। यानी कि इस केस में अगर केवल मैं सीएसए की बात करूं, तब तुम क्या बोलोगे, 2 पाई बोलो स्मॉल आर एच प्लस क्या होगा बोलो, 2 पाई बिग आर एच। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बात क्लियर है, ठीक है। इनर आउटर दोनों हो गया। अब बेटा एक बात बताओ, ये तो मैंने इनर बोला, इनर हो गया आउटर हो गया है ना। अब मैं तुमसे पूछूं, जरा दिमाग लगाओ, अगर पूछूं कि इसकी टोटल कर्व सरफेस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया को अगर हमें कलर करना है, तो कौन कौन सी पार्ट को कलर करोगे, इनर करोगे, आउटर करोगे, और इस एज को भी करोगे, रिंग को भी करोगे। ये समझ में आ रहा है, फिगर देखकर क्लियर है कि नहीं,
देखो मेरी बात, क्या एरिया बनेगा? 2 पाई स्मॉल आर एच दैट इज इनर पार्ट, 2 पाई बिग आर एच आउटर पार्ट, अपर रिंग इज पाई बिगर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड लोअर रिंग इज सेम पाई बिगर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। तो यहां पर देखो क्या बन गया टोटल सरफेस एरिया। अगर देखो टोटल सरफेस एरिया जो यहां बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा बोलो? 2 पाई स्मॉल आर एच, बोलो 2 पाई बिग आर एच प्लस 2 बार, सुन लो, चलो एक बार लिख ही लो, कोई बात नहीं, एक बार लिखो। ऊपर वाले के लिए पाई बिग आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, रिंग का एरिया ही तो हो रहा था, और ऊपर वाले के लिए हुआ, नीचे भी तो एक सेम है, तो नीचे के लिए फिर से एक बार लिखोगे क्या? पाई बिग आर स्क्वायर माइनस क्या? पाई स्मॉल स्क्वायर। यानी कि क्या एरिया बनेगा बताओ? 2 पाई स्मॉल आर एच, बोलो 2 पाई बिग आर एच, अब 2 बार पाई बिग आर स्क्वायर माइनस 2 बार पाई क्या? स्मॉल आर स्क्वायर। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है, बोलो। अब इसको तुम इसके अकॉर्डिंगली तुम्हें सब कुछ डिफाइन किया मैंने, ये समझ में आ रहा है? अंदर वाला पार्ट क्या होगा? इनर सी एस से, आउटर क्या पार्ट होगा? आउटर सी एस से। केवल सी एस से पूछे तो इनर प्लस आउटर, और अगर टी एस से पूछे तो इनर प्लस आउटर प्लस अपर रिंग प्लस लोअर रिंग। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका इसका। चलो अब देखो जरा ध्यान से, अगला इसका फॉर्मूला जो है, ठीक है। अब देखो इसमें एक आता है वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर कभी हम नहीं बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्या बोलते हैं? मटेरियल रिक्वायर्ड बोलते हैं। समझ में आ रहा बात है? ये 9th में भी पढ़ा होगा तुम लोग, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि जिस मटेरियल का बना हुआ, मान लो इसका ये आपका हॉलो सिलेंडर हो गया, अब जिस मटेरियल का बना हुआ, मैं इसके इसके बारे में, इसमें कितना ये मटेरियल लगा हुआ है इसको बनाने में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। और इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर की बुक में लिखा होता है, लेकिन हॉलो सिलेंडर टेक्निकली वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके बारे में पूछ रहा है, जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, इस सिलेंडर को बनाने में ये कितना लगा, कितना लगा मतलब कितना इसका वॉल्यूम लगा। नहीं समझे मेरी बात को? तो बताओ तो क्या बनेगा इसका? हाँ, पाई, बोलो पाई बिगर स्क्वायर एच माइनस क्या? पाई, बिल्कुल। तो ये क्या बनेगा बेटा? पाई एच, और ये क्या बनेगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो? पाई एच, और ये क्या बनेगा बोलो? आर प्लस आर, और ये क्या बनेगा? आर माइनस आर। बोलो, ठीक है ना? बात क्लियर है ना? अभी समझ में आ गया ना? जैसे मान लो अब मैं एक गिलास में पानी पी रहा हूं, देखो बहुत बार क्या कंफ्यूजन होता है। अब मैं इस गिलास में पानी पी रहा हूं, मान लो इसका सिलिंड्रिकल शेप, रेगुलर शेप नहीं है, सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो जो ग्लास में पानी पी रहा हूं ना मैं, वो बेसिकली मैं पाई आर स्क्वायर एच पी रहा हूं। यस और नो? समझ में आ रहा ना? मान लो कि हमारे पास ये डायमीटर है, ये तो मेजर कर लेंगे, स्केल से मेजर करके बता देंगे कितना है ना, उसका हाफ कर देंगे, रेडियस हो गया। और ये हाइट भी मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये हाइट भी, हालांकि हम इसमें देखो, इसमें एक क्वेश्चन भी आएगा, एपरेंट कैपेसिटी एक आता है क्वेश्चन में। तो यहाँ तक हम पानी थोड़ी पी रहे हैं। बहुत बार जाते हो दुकान पे जूस पीते हो, तो जूस वाले बड़े स्मार्ट होते हैं, वो ग्लास का नीचे का सरफेस यहाँ तक रखते हैं, है ना? नहीं रखते हैं क्या? देखना कभी ग्लास को, वो सरफेस यहाँ तक होता है। अब तुमको तो क्या लग रहा है कि मैं एक गिलास जूस पिया, मैंने, तुमने एक गिलास पिया क्या? नहीं पिया। अरे ऐसा नहीं कि आधा पिया यार, इतना थोड़ी, ऐसा थोड़ी और आधा पिया, यहाँ तक थोड़ी रख, तुम समझ ही जाओगे यार मूर्ख बना रहा है। अब यहाँ तक ऐसे थोड़ी रहेगा, यहाँ तक थोड़ी रहता है आधा पिया, ठीक है। तो आप उसमें बेसिकली, अब चलो ठीक है, मैं एक बात बता कि अगर हमारे पास ये लेंथ है, ये हाइट है, और इसका डायमीटर है, रेडियस निकाल लेंगे, हाइट है हमारे पास, तो देखो मैंने पानी कितना पिया, हो जाएगा ना, पता चलेगा ना। तो जो मैंने पानी पिया वो पाई आर स्क्वायर एच पिया। बोलो, ये बात मेरे साथ एग्री कर रहे हो? नहीं, उसमें क्या, उसमें तो हमें पाई स्मॉलर पाई बिगर, लेकिन उससे क्या मतलब? कैसे? हाँ, थिकनेस, इसमें जो है थिकनेस, पानी का नहीं, पानी का जो, पानी का जैसे पानी पूरा एकदम टोटली भरा हुआ है, तो हाइट तो पानी का वही होगा ना, ठीक है।
आप यहां पर पानी जो, अब मेरी बात सुनना, पानी जो पिया वो पाई आर स्क्वायर एच पिया, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ग्लास, इस ग्लास को बनाने में कितना मटेरियल लगा ना, तब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तब मैं इसकी बात कर रहा हूं। पहले एक सेकंड पहले फिनिश कर लें दो, तब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि मैं पूछूं कि ये मटेरियल कितना लगा हमारे पास। तो ये मटेरियल कितना लगा मतलब क्या करोगे उसमें, किसमें क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, पाई बीघा स्क्वायर एच माइनस क्या, पाई स्क्वायर एच। लेकिन यहां पर प्रोवाइडेड कि ये पार्ट जो है क्लोज नहीं होना चाहिए। बात समझे ना मेरे पास, यहाँ पे प्रोवाइडेड की, तो मैं समझा रहा हूं आपको, ये बात क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो केवल इसका पार्ट हो गया ना, केवल इस पार्ट के बारे में बता, हम केवल इस पार्ट के बारे में कि कितना इसमें मटेरियल लगा, तो मटेरियल तो उतना ही लगा ना, लेकिन इसमें मटेरियल, इसके अलावा भी नीचे का मटेरियल हमारा लगा हुआ, उसके अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे। पानी जो पिया तो हाइट तो वही होगा, हाइट वही होगा, ठीक है। अब इसमें दो चीज आता है कि एपरेंट आपने एक्चुअल पानी क्या है, अब पानी हमने ये पार्ट तो नहीं पिया ना, तो इसके अकॉर्डिंगली हम हाइट ले लेंगे, पानी का हाइट यहां से यहां ले लिया, ठीक है। और ये पार्ट हमने मेजर कर, तो मैं यहां से यहां नहीं कह रहा हूं, मैं यहां से यहां कह रहा हूं, समझ रहे हो ना मैं बात को, यहां से यहां नहीं, यहां से यहां में तो ये पार्ट थोड़ी पिया हमने, मैंने यहां से यहां कहा, मैंने ये पार्ट करो, ये हम निकाल लेंगे, और ये निकालने के बाद डायमीटर निकल गया ना इनर वाले पार्ट से। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां पर इनर और आउटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वही पड़ेगी जहां पर हमें इसकी, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना, गेटिंग माय पॉइंट। मैं पूछूं कि इसमें कितना लगा, तब आप बोलोगे कि सर पाई बिग आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच प्लस दिस पार्ट, ये लगा। लेकिन पानी वाले केस में अगर हम यहां से यहां मेजर करें, ठीक है, तो डायमीटर मिल गया हमें, इसका हाफ कर लेंगे रेडियस मिल जाएगा, और ए पार्ट इसकी हाइट मिल गई, तो पता चल जाएगा ना भाई कि पाई आर स्क्वायर एच पिया मैंने। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलो अब यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं आप लोगों को, चलो अब आगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड में याद रखना, ये आपको इसके वॉल्यूम को लिखना, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि भाई हेमी स्फेरिकल ग्लास है उसमें हमने इतना पानी पिया, तो पानी जो पिया वो पाई आर स्क्वायर एच पिया, या जो शेप हो ग्लास, अगर आपका हेमी स्फेरिकल है तो हेमी स्फेयर का वॉल्यूम पिया, ठीक है, मतलब मटेरियल नहीं पिया, उस वॉल्यूम को पी रहे। समझ गए मेरी बात। तो दिस इज ऑल अबाउट आपके पास हॉलो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट यहां पर फिनिश होता है। इसमें कोई डाउट है किसी को, एक बार चेक करो, हॉलो सिलेंडर में कोई डाउट है तो, सिलिंड्रिकल कॉन्सेप्ट यहीं पर, यहीं तक है, एक बार देख लो, रिवाइज कर लो इसको, कोई प्रॉब्लम है। तो क्यूब हो गया, क्यूबेड हो गया, क्यूब हो गया, क्या क्या हो गया, कोन हो गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, और हॉलो सिलेंडर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्या बच गया शेप हमारा, स्फेयर, स्फेयर बच गया, स्फेयर और हेमी स्फेयर। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ इज स्फेयर, स्फेयर, spherical ball is the most common example of a sphere. This example will लिखना spherical ball, बॉल जो है वो एग्जाम्पल स्फेयर का हो गया आपका, ठीक है। अब इसके अंदर भी थिकनेस होगा, देखो अभी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब यहां से यहां इसका रेडियस तो होगा ही ना। तो स्फेयर के केस में एक बात याद रखना कि कभी भी टोटल और कब नहीं आता, यहां पर सिंपल लिखा रहता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर लिखा रहता है, ठीक है। टोटल भी नहीं लिखा होता, लेकिन टोटल कहीं किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहेगा, बाकी कब नहीं। यहां पर स्फेयर का मतलब कि अगर स्फेयर है ना तो सरफेस एरिया मेंशन होगा। याद करने का तरीका है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, इसका 4 टाइम्स, ठीक है, याद करने का तरीका कि सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स, ठीक है। ये स्फेयर हो गया, और इसका जो वॉल्यूम होगा ना बेटा, ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 क्या होगा, पाई आर क्यूब। अब स्फेयर के बाद
अब सॉलिड हेमीस्फीयर का पार्ट हमारे पास है, इसी को पूरा काट लेते हैं बीच से, काट करके ए पार्ट बना देते हैं। मेरे पास होगा कि कहीं तो शायद नहीं है सर, उसको काट करके बीच से बना लेंगे। ठीक है, जैसे ऐसे बन जाएगा, ये आपका पार्ट है, काट लोगे ऐसे बन जाएगा, बनेगा ना? ठीक है, तो अब इसके केस में, हेमीस्फीयर के केस में आपके पास आ जाएगा, इस सॉलिड हेमीस्फीयर है, सॉलिड हेमीस्फीयर के केस में सी एस ए आएगा। इसका सी एस ए क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? इसका हाफ कर दें, ठीक है, हाफ कर देंगे इसका, तो ये क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और अब इसका टी एस से निकालेंगे तो क्या बनेगा, बोलो? हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें सर्कुलर बेस का एरिया ऐड हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये क्या बनेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। और थर्ड में अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 4/3 है, तो ये क्या बनेगा, 2 बाई, बोलो 2/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा, बोलो 2/3 पाई आर क्यूब, सॉलिड हेमीस्फीयर। ठीक है, अब इसके साथ एक और बनेगा पार्ट, हॉलो स्फीयर का भी लिख लो, याद कर लो क्या दिक्कत है, हॉलो स्फीयर है, 8th है बेटा, और ये सॉलिड हेमीस्फीयर, अच्छा ठीक है, 7, और हॉलो स्फीयर 8 नंबर पे आ गए, 8 था आपके पास। तो हॉलो स्फीयर के केस में क्या होगा, जैसे फुटबॉल, तो इसके थिकनेस आ गया ना, जहां भी हम हॉलो की बात करेंगे ना, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, उसके साथ अंदर में खाली होगा और उसके साथ थिकनेस हो जाएगा, नहीं थिकनेस, ये थिकनेस हो गया, इसके साथ ये थिकनेस हो गया। ये 3D फिगर है, तो ये तो यहाँ तो आपको सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल नहीं है, ठीक है ना? तो हॉलो स्फीयर के केस में एक सिंपल सा पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वॉल्यूम को लेकर के आ जाता है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो, कोई बताएगा मुझे? यहां से आर हो गया, एक कैपिटल आर हो गया, तो यहां भी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड क्या बनेगा, हाँ बोलो, 4/3 पाई बिग आर क्यूब माइनस 4/3 पाई, बिल्कुल ठीक है। बस इसमें क्यों लेखी पार्ट आता, और इसमें से कुछ आता नहीं, हॉलो हेमीस्फीयर से क्वेश्चन आता है, हॉलो हेमीस्फीयर से क्वेश्चन आता है, यानी सॉलिड, सॉलिड वाला करवा दिया ना, नहीं सॉरी, हॉलो हॉलो वाला, तो ये आपके पास, यानी कि हॉलो हेमीस्फीयर कैसे बनेगा बताओ तो, एक हेमीस्फीयर के अंदर से क्या करेंगे, एक हेमीस्फीयर को काट करके निकाल देंगे, जैसे घर में आप यूज करते हो ना हेमीस्फेरिकल बाउल, यही शेप होता है कि नहीं? तो यहां भी हमारे पास क्या बन गया बेटा, एक रिंग बन जाता है, नहीं टॉप पे एक रिंग बन गया। अब देखो यहां पर सारे फॉर्मूले काम आएंगे, इसका इनर सी एस ए क्या होगा बोलो तो, कोई बताएगा मुझे? इसका इनर सी एस ए क्या फॉर्मूला बनेगा, हाँ बोलो, नहीं नहीं क्यों इनर सी एस से पूछ रहा हूं ना, सी एस से पूछ रहा हूं, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, उसमें क्यों चेंज करेंगे, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और अगर मैं आउटर सी एस से बोलूं तो, हाँ आउटर सी एस से 2 पाई बिग आर स्क्वायर, और केवल मैं सी एस से पूछूं तब, हाँ बस ये चीज ध्यान रखना, जैसे वहां पे किया 2 पाई प्लस 2 पाई बिग आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। और अगर मैं इसका वॉल्यूम पूछ दूं तब क्या बताओगे, बताओ तो, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड क्या बोलोगे, 2/3 पाई बिग आर क्यूब माइनस क्या, 2/3 पाई इसमें, यानी कि 2/3 पाई बिग आर क्यूब माइनस क्या, 2/3 पाई स्मॉल आर, ये टोटल फॉर्मूले।
ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए आपको, सारा कलेक्शन एक जगह हो गया ना। इसके बाद अब जो मेन जो तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चन आना होता है, मैं अब जरा उसके बारे में एक सेकंड अभी बता दे रहा हूं। एक इसके बाद एक कंडीशन लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन लिख लो, ठीक है। मान लो कोई एक फिगर है और इस फिगर को हम इसको ऐसे लिख लो, फिगर 1, अब चाहे कुछ भी हो, फिगर 1, और यहां से हम बनाते हैं फिगर 2 और इसको रिकास्ट करते हैं। आप कुछ वर्ड लिख लेना, रिकास्ट, मेल्ट, माउल्ड, ठीक है, ये सब करते हैं। तो इस केस में एक लॉजिक याद रखना है कि दोनों के वॉल्यूम को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, बस। क्या बोला मैंने कि वॉल्यूम को कंपेयर करना। जैसे एक कॉमन एग्जांपल समझ लो, मान लो मैंने कहा कि भाई एक सिलेंडर है जिसका रेडियस और हाइट गिवन है ना, इसको मेल्ट करके मैंने क्या किया, एक कोन बना दिया, ठीक है, जिस कोन का हमारे पास हाइट गिवन है। तो पूछेगा उसका रेडियस निकालो, तो क्या करोगे आप, बोलो पाई आर स्क्वायर एच को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से कंपेयर करो, नहीं तो निकल जाएगा। क्वेश्चन कराऊंगा तो समझाऊंगा आपको इसमें भी। तो एक तो पहला फिगर ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है वो है सरमाउंटेड फिगर वाले क्वेश्चन। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस पेपर में क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में यही आता है, सरमाउंटेड फिगर्स। सरमाउंटेड फिगर मानो कि कौन है हेमिस्फीयर के ऊपर है, ऐसा फिगर बन गया। एक सिलेंडर है जिसके ऊपर नीचे दोनों हेमिस्फीयर है, ये सरमाउंटेड फिगर के एग्जांपल। एक सिलेंडर है जिसके दोनों तरफ कोन है, दीज आर कॉल्ड सरमाउंटेड फिगर। समझ में आ गया? यानी कि एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर सरमाउंटेड है। तो आपके पास मान लो फिगर 1 हो गया, फिगर 1 हो गया, ए फिगर 2 हो गया और ये फिगर 3 हो गया, इस तरीके से। और भी है, जैसे मान लो एक सिलेंडर है जिसके नीचे हेमिस्फीयर है और ऊपर में कोन है, ऐसा। ये सारे दीज आर द डिफरेंट फिगर्स। अब मान लो इनका अगर सरफेस एरिया निकालने के लिए पेपर में पूछा जाए तो इन सब के CSA को हम ऐड करते हैं। क्या लॉजिक काम करता होगा यहां पर, क्योंकि एक का टॉप दूसरे के बॉटम से जुड़ा हुआ है ना, तो टोटल तो ऐड होगा नहीं, तो सबके CSA को हम ऐड करते हैं, ऑल CSA, ठीक है बेटा, ऑल CSA। और यहां भी करोगे तो इसका CSA, इसका CSA और यहां पे CSA। बोलो भाई, यहां पे करोगे तो इसका CSA, इसका CSA और इसका CSA। लेकिन वही जब तुम वॉल्यूम निकालोगे तो पूरे वॉल्यूम को पूरा ऐड करो, ठीक है। बस यही लॉजिक काम करता है कि जब इसका वॉल्यूम को फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, बताओ। पहले का वॉल्यूम, ये सीधा वॉल्यूम V1 प्लस V2। समझ में आ गया? अगले क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो V1, V2 और V3। यहां पे मान लो इसको मान ले तो V1, इसको मान ले तो V2 और इसको मान ले तो V3। अब यहां भी मान लो वॉल्यूम निकालना है तो V1 और यहां पे क्या मान लिया, बोलो V2 और यहां क्या मान लिया, V3। ये सारा वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टोटल फॉर्मूले ऑफ टुडेस क्लास। कोई और इससे अब कुछ बाहर नहीं है तुम्हारा, बिल्कुल। बाकी बेसिक कुछ फॉर्मूले काम आएंगे, वो तो याद ही है ना, कि सर्कल के एरिया, पेरीमीटर, ये सब याद है ना। हाँ, तो इसको मानकर चलते को हमें पता है। बाकी 10th क्लास में इससे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं। कितने फॉर्मूला एक बार देख लो।